नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आशा करते हूँ आप अच्छे होंगे। विजय पिंगुले क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज जो है वो हमारी बौद्ध धर्म के अंतिम यहाँ पर क्लास रहने वाली है। अंतिम क्लास में हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे कि यहाँ पर बौद्ध धर्म की संगीतियाँ यहाँ पर कितनी हुई थी और कहाँ कहाँ हुई, उन सभी के बारे में डिटेल से हम चर्चा करेंगे और हम आज जो है वो बौद्ध धर्म को हम समाप्त कर लेंगे। आखिरी क्लास है, बात करेंगे क्या बौद्ध धर्म की, क्या करेंगे बौद्ध धर्म में बात करें तो यहाँ पर बौद्ध धर्म की संगीतियाँ। तो बौद्ध धर्म की संगीतियाँ की अगर संख्या बात करें तो संख्या में कितनी मिलती है? संख्या मिलती है हमें यहाँ पर, संख्या मिलती है 4। और संगीतियों को अगर बात करें, संगीतियाँ या फिर इसे बोल सकते हैं बौद्ध धर्म के सभा। क्या बोल सकते हैं? सभा। क्या? सभा भी हम कह सकते हैं। तो संख्या मिलती है 4। कहाँ कहाँ हुई थी, इनके अध्यक्ष कौन थे, कहाँ हुई, किस शासनकाल के में हुई, उद्देश्य क्या था, सभी की हम डिटेल से चर्चा करेंगे। लाइक कर देना वीडियो को, लाइक नहीं किया हो तो। बात करते हैं प्रथम। तो हम बात करें प्रथम बौद्ध, क्या? प्रथम बौद्ध संगीति सभा। अगर बात करें प्रथम बौद्ध संगीति तो ये कब हुई थी? अगर बात करें तो हमें कहाँ पर कब देखने को मिली थी? हमें देखने को मिली थी कब? अगर कब का बात करें तो कब देखने को मिली थी? हमें यहाँ पर जो है वो बुद्ध के अंतिम दिन यानी अंतिम ईयर, जब बुद्ध का यहाँ पर जो है वो मृत्यु हो गई थी, उसके बाद में जो है वो देखने को मिली थी। तो 483 ईसा पूर्व में देखने को मिली थी। और बौद्ध संगीतियाँ सभी जो है वो बुद्ध के मृत्यु के बाद में ही यहाँ पर जो है वो हुई। तो बात करें कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर बात करें कहाँ पर हुई, तो कहाँ पर देखने को मिली? तो सबसे पहले अगर बात करें तो राजगृह। कहाँ पर देखने को मिली थी? राजगृह। कहाँ पर देखने को मिली? राजगृह में देखने को मिली। अगर बात करें किसके शासनकाल में, तो शासनकाल के बारे में बात करते हैं कि किसके शासनकाल में हुई। शासनकाल के बारे में बात करें तो शासनकाल हमें यहाँ पर किसका देखने को मिलता है? शासनकाल हमें यहाँ पर अजात शत्रु क्या देखने को मिलता है? अजात शत्रु। और जो है वो अजात शत्रु है वो हर्यक वंश के क्या थे? शासक थे। तो हर्यक वंश के शासक थे। अगर बात करें यहाँ पर इसका जो है वो इस संगीति का अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष की बात करें, अध्यक्ष की, तो अध्यक्ष यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है देखने को मिलता है महाकनिष्क। हमें इनके क्या देखने को मिलते हैं? अध्यक्ष हमें देखने को मिलते हैं। और इसके बाद में अगर बात करें क्या, इसके बाद में हमें यहाँ पर देखने को और क्या मिलता है? तो यहाँ पर बात करें तो उद्देश्य की बात करते हैं हम। क्या उद्देश्य? तो उद्देश्य क्या था इस संगीति का? क्या था उद्देश्य? अगर बात करें तो इस संगीति का जो है उद्देश्य ये था कि जो है वो महात्मा बुद्ध का क्या था? बुद्ध के उपदेशों, क्या था? बुद्ध के उपदेशों को जो है वो 2 पिटकों में यहाँ पर संग्रहित किया गया। विनय पिटक और सुत्त पिटक में यहाँ पर जो है वो संग्रहित किया गया। क्या? बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों में संकलन किया गया। कौन से 2 पिटकों में? कौन कौन से की बात करूं अगर, तो पहला हमें देखने को मिलता है सुत्त पिटक। अगर दूसरे की बात करूं तो यहाँ पर
विनय पिटक। तो 2 पिटक हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इनमें क्या किया गया, संकलन किया गया किसके, बुद्ध के उपदेशों का। तो बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर थोड़ी सी और बात यहाँ पर है, यहाँ पर जो है वो प्रथम जो है वो बौद्ध संगीति से रिलेटिव, तो ये सभी नोट डाउन कर लेना आप, और इसके बाद में बात करें और क्या देखने को मिलता है। और हमें यहाँ पर थोड़ा सा देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, देखिए सूत पिटक। सूत पिटक, तो सूत पिटक में हमें क्या देखने को मिलता है, इसके अगर बात करें रचना किसने की, तो रचना किया गया आनंद के द्वारा। किनके द्वारा, आनंद के द्वारा। अगर बात करें सूत पिटक में क्या रखा गया, तो सूत पिटक में हमें क्या देखने को मिलता है, सूत पिटक में हमें बौद्ध धर्म की क्या देखने को मिलता है यहाँ पर, तो बुद्ध की यहाँ पर देखने को मिलती है, बुद्ध के क्या रखने, इस सूत पिटक में क्या रखे गए, बुद्ध की क्या उपदेश। तो भगवान बुद्ध के क्या रखे गए, उपदेश रखे गए किसमें, सूत पिटक में। अगर बात करें सेकंड की, तो सेकंड और क्या रखा गया, तो बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाएं। क्या, पुनर्जन्म की कथाएं, जिसे हम कहते हैं जातक कथाएं। क्या कहते हैं, जातक कथाएं। उनका क्या है, जो है वो किस में किया गया, बुद्ध और पुनर्जन्म की कथाएं और जातक कथाओं का उल्लेख किस में किया गया, सूत पिटक में। तो ये हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा थोड़ा सा और हमें देखने को मिलता है, ये बात हो गई सूत पिटक की। और बात करें हम विनय पिटक की, तो विनय पिटक में हमें क्या देखने को मिलता है, तो बात करें ये हुई सूत पिटक की। तो विनय पिटक, तो विनय पिटक में हमें क्या देखने को मिलता है, इसकी रचना की बात करूँ तो रचना यहाँ पर जो है वो किसके द्वारा किया गया, रचना जो है वो उपालि के द्वारा किया गया। रचना जो है वो उपालि के द्वारा की गई। और अगर बात करें इसमें क्या देखने को मिलता है, तो इसमें हमें यहाँ पर जो है वो संघ के क्या यहाँ पर बौद्ध धर्म के क्या थे, बौद्ध धर्म का संघ, एक संघ बनाया गया था। संघ के क्या थे, नियम, या इसको बोल सकते हैं प्रवेश के नियम। संघ के क्या थे, प्रवेश के नियम। तो प्रवेश के नियम थे। अगर बात करें नियम में क्या क्या रखा गया, तो नियम में यहाँ पर रखा गया कि राजा का क्या था, राजा का दास नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें तो जो है वो ऋणी नहीं होना चाहिए, ऋणी व्यक्ति नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो है वो और क्या देखने को मिलती है, महिला नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर जो है वो 15 वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए, से कम नहीं, तो 15 वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा जो है वो दास नहीं होना चाहिए। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलती है। तो ये जो है वो नियम के अनुसार प्रवेश में यहाँ पर जो है वो संघ के नियम थे, वो विनय पिटक में थे। आगे बात करते हैं हम, अब बात करेंगे बौद्ध धर्म की। यहाँ पर सेकंड यानी दूसरी संगीति क्या थी, कहाँ पर हुई थी, उसके बारे में चलिए बात करते हैं। तो सेकंड की बात करते हैं, दूसरी बौद्ध संगीति। तो दूसरी बौद्ध संगीति की बात करें तो कब हुई थी, अगर टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं कब हुई थी, तो कब यहाँ पर देखने को मिलती है हमें 383 ईसा पूर्व। कब देखने को मिलती है, 383 ईसा पूर्व।
अगर बात करें कहाँ हुई थी, कहाँ की बात करें तो कहाँ हमें कहाँ पर देखने को मिलती है, तो सेकंड हमें जो है वो सेकंड बौद्ध संगीति हमें देखने को मिलती है वैशाली। कहाँ पर देखने को मिलती है, वैशाली। कहाँ पर, अब यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर कब हुई, 383 ईसा पूर्व। कहाँ पर हुई, वैशाली में यहाँ पर जो है वो देखने को मिलती है। और इसके बाद आगे बात करें शासनकाल की, शासनकाल किस शासनकाल की में हुई थी, अगर बात करें तो शासनकाल का यहाँ पर जो है वो हमें देखने को मिलता है। शासनकाल कौन देखने को मिलता है, कालाशोक। तो कालाशोक के शासनकाल में हमें जो है वो देखने को मिलता है द्वितीय बौद्ध संगीति। इसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर अध्यक्ष की बात करते हैं। तो अध्यक्ष कौन था, अध्यक्ष हमें कौन देखने को मिलता है, तो अध्यक्ष हमें देखने को मिलता है साबक मीर। कौन देखने को मिलता है, साबक मीर। हमें कौन देखने को मिलता है, अध्यक्ष हमें साबक मीर देखने को मिलता है। अगर बात करें उद्देश्य की, तो उद्देश्य क्या थे, उद्देश्य क्या था, उद्देश्य हमें यहाँ पर जो है वो क्या देखने को मिलता है, तो उद्देश्य हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है वो ये दो भागों में यहाँ पर जो है वो टूट गया था। क्या, बौद्ध धर्म जो है वो क्या हुआ कि यहाँ पर जो है वो दो, यानी पूर्वी और पश्चिमी बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे वो दो भागों में बट गए थे। अनुयायी की बात करूँ तो यहाँ पर जो है वो क्या हुआ, उद्देश्य क्या था, ये दो भागों में बट गए क्या, अनुयायी। पहले की बात करें तो पहला हमें क्या देखने को मिलता है, स्थावीर। क्या, स्थावीर। सेकंड हमें बात करें तो सेकंड कौन सा भाग है, अगर बात करें तो हमें जो है वो देखने को मिलता है महासदिक। क्या देखने को मिलता है, महासदिक। तो दो भागों में देखने को मिलता है। इनको बोला जाता है क्या, इनको बोला जाता है, इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है पूर्वी पंथी। क्या बोला जाता है, पूर्वी पंथी। और इनको क्या बोला जाता है, जो है वो पश्चिमी पंथी। क्या देखने को मिलते हैं, पश्चिमी पंथी। तो हमें अगर बात करें यहाँ पर जो स्थावीर पूर्वी पंथी थे वो क्या करते थे, यहाँ पर जो है वो 10 शील सिद्धांतों के को मानने वाले थे। 10 शील नियमों को या सिद्धांतों को, नियमों को मानने वाले। अगर बात करें यहाँ पर महासंधिक, अगर पूर्वी पंथी की बात करें तो ये जो है वो 10 शील नियमों को परिवर्तन के साथ मानने वाले। क्या थे, मानने वाले। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। और आगे हम बात करते हैं तृतीय, यहाँ पर जो है वो बौद्ध संगीति के बारे में। द्वितीय हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमने देखा 383 ईसा पूर्व, और यहाँ पर जो है कहाँ पर हुई, वैशाली में। शासनकाल कालाशोक के अध्यक्ष और साबक मीर, ये दोनों दो भागों में बट गए थे। इनके अनुयायी स्थावीर और यहाँ पर महासदिक। इनके बारे में डिटेल से हमने जान लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करेंगे तृतीय। यहाँ पर क्या थी, को मिलता है तृतीय, क्या, तृतीय बौद्ध संगीति। अगर बात करें कब हुई थी, तो कब देखने को मिलती है, 251 ईसा पूर्व। अगर बात करें कहाँ पर हुई, तो कहाँ पर देखने को मिलती है, यहाँ पर जो है वो पाटलिपुत्र। कहाँ पर देखने को मिलती है, पाटलिपुत्र।
अगर बात करें यहाँ पर जो है वो किस शासनकाल में, किसके शासनकाल में, शासनकाल, तो किसके शासनकाल में, तो शासनकाल कौन सा देखने को मिलता है यहाँ पर, शासनकाल हमें देखने को मिलता है अशोक मौर्य। अशोक का शासनकाल की बात कर रहे हैं। अशोक जो है वो मौर्य वंश का शासक था, उसके शासनकाल में जो है वो ये संगीति हुई तृतीय 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में। अगर बात करें यहाँ पर अध्यक्ष कौन देखने को मिलता है, तो इसका अध्यक्ष यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है, अध्यक्ष हमें यहाँ पर जो है देखने को मिलता है मोगली, क्या देखने को मिलता है, मोगली पुत्र, क्या देखने को मिलता है, मोगली पुत्र यहाँ पर देखने को मिलता है अध्यक्ष। और यहाँ पर उद्देश्य की बात करें, उद्देश्य हमें क्या देखने को मिलता है, तो उद्देश्य हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है वो बुद्ध के क्या थे, तृतीय यहाँ पर जो है पिटक का यहाँ पर जो है वो क्या किया गया, रचना की गई, किसकी, तृतीय पिटक की। तृतीय पिटक का हमने पहला पिटक की बात की थी, शुद्ध पिटक, द्वितीय विनय पिटक, और तृतीय यहाँ पर जो है वो अभिधम्म पिटक की यहाँ पर जो है वो हम चर्चा कर रहे हैं। अभिधम्म पिटक की यहाँ पर जो है वो रचना जो है वो कब की गई, यहाँ पर जो है वो तृतीय बौद्ध संगीति में। और इसमें जो है वो क्या रखा गया, अगर बात करें तो बौद्ध यहाँ पर व्याख्या यहाँ पर देखने को मिलती है, क्या यहाँ पर दर्शन व्याख्या, तो दर्शन की व्याख्या, बौद्ध धर्म की दर्शन व्याख्या यहाँ पर जो है वो देखने को मिलती है। और इसमें क्या कौन से पिटक में बात करें, तो यहाँ पर तृतीय यहाँ पर जो है वो अभिधम्म पिटक में। तो अभिधम्म पिटक की रचना, तो अभिधम्म पिटक की रचना की गई इसमें, इस संगीति में। और इसके अलावा बात करें तो और हमें क्या देखने को मिलता है, और हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि इसमें दार्शनिक व्याख्या देखने को मिलती है, दार्शनिक व्याख्या हमें यहाँ पर क्या है देखने को मिलती है अभिधम्म पिटक में। तो तृतीय पिटक की यहाँ पर जो है वो क्या की गई, इसमें रचना, तृतीय पिटक की रचना। हमारे ये भी खत्म हो जाता है। बात करते हैं लास्ट वाला जो है वो संगीति की। तो लास्ट वाली संगीति कब की गई, अगर बात करें तो यहाँ पर ईसा की प्रथम शताब्दी में यहाँ पर जो है वो की गई थी। कब की गई थी, बात आती है कब, यहाँ पर चतुर्थ या चौथी अगर बात करें, क्या चौथी बौद्ध संगीति। तो चौथी बौद्ध संगीति हमें कब देखने को मिली, अगर बात करें तो कब की बात करें, कब देखने को मिली, तो यहाँ पर ईसा पूर्व की फर्स्ट शताब्दी, ईसा की प्रथम शताब्दी, सॉरी यहाँ पर कहना चाहूँगा पूर्व नहीं है, ईसा की फर्स्ट शताब्दी। कब, ईसा की फर्स्ट शताब्दी। और कहाँ पर देखने को मिली, अगर बात करें तो कहाँ पर देखने को मिलती है, तो बात आती है कहाँ पर हुई, तो यहाँ पर देखने को कहाँ पर मिलती है तो बात आती है कहाँ पर मिली, तो कहाँ पर हमें देखने को मिलती है, तो कश्मीर के कुंडल वन में। तो कहाँ पर देखने को मिली, कश्मीर के कुंडल वन में। अगर बात करें किस शासनकाल में, किसके शासनकाल में, शासनकाल, तो शासनकाल की बात करें तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, कुषाण वंश के शासक थे, क्या देखने को मिलता है, कुषाण वंश के शासक थे कनिष्क। कौन थे, कनिष्क। कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासनकाल में जो है वो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई कश्मीर के कुंडल वन में। अगर बात करें यहाँ पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष और वो यहाँ पर दो यहाँ पर मिले हैं, अध्यक्ष भी मिला है, उपाध्यक्ष भी हमें देखने को मिला है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर अध्यक्ष
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों यहाँ पर मिलते हैं। अध्यक्ष की बात करें और उपाध्यक्ष की बात करें तो यहाँ पर बात करें तो उपाध्यक्ष की सबसे पहले चलिए बात करते हैं। तो उपाध्यक्ष हमें मिलता है अश्वघोष। कौन देखने को मिलता है? अश्वघोष। इसके अलावा बात करें अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष में यहाँ पर जो है वो हमें वासुमित्र। तो अध्यक्ष कौन देखने को मिलता है? वासुमित्र। उपाध्यक्ष कौन देखने को मिलता है? अश्वघोष। तो हमें ये सभी डिटेल देखने को मिली। अब यहाँ पर बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या रहा। उद्देश्य, तो उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य में हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है वो बौद्ध धर्म के जो है वो दो सांप्रदायिक, यहाँ पर दो सांप्रदायिकों में बौद्ध धर्म का बंटवारा हो गया। कौन कौन से? हीनयान और महायान। हीनयान और महायान में दो संप्रदायों में बौद्ध धर्म का क्या हुआ? बंटवारा हो गया चतुर्थ बौद्ध संगीति के द्वारा। तो क्या हुआ अगर बात करें तो बौद्ध धर्म का दो संप्रदायों में विभाजन या बांट दिया गया। अच्छा रहेगा, दो संप्रदायों में बांट दिया गया। पहला अगर बात करें तो पहला हमें देखने को मिलता है यहाँ पर जो है वो क्या देखने को मिलता है? पहला हमें देखने को मिलता है हीनयान, दूसरा देखने को मिलता है महायान। तो हीनयान और महायान यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। दो भागों में यहाँ पर जो है वो बौद्ध धर्म को दो संप्रदायों में बांट दिया गया, हीनयान और महायान। चलिए इन सभी को यहाँ पर उतारने के बाद में आगे बात करें। आगे बात करते हैं हम इसके। तो हीनयान और महायान को थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको और फिर इस क्लास को एंड करते हैं। तो बात करें यहाँ पर हीनयान की, क्या? हीनयान। तो हीनयान संप्रदाय क्या थे? हीनयान संप्रदाय जो है वो बौद्ध धर्म के मूल शिक्षाओं को मानने वाले थे। इस वजह से जो है वो यह हीनयान कहलाए। तो हीनयान क्या थे? यहाँ पर बौद्ध धर्म की मूल शिक्षाओं को मानने वाले, मूल शिक्षाओं को मानने वाले। तो मूल शिक्षाओं को मानने वाले कौन थे? हीनयान थे। अगर बात करूं इनकी भाषा क्या थी? इनकी भाषा क्या थी? तो इनकी भाषा क्या थी? और ग्रंथों की भाषा, इनके ग्रंथों की भाषा क्या थी? अगर बात करें तो इनकी ग्रंथों की भाषा और इनकी खुद की भाषा क्या थी? क्या देखने को मिली? पाली। क्या देखने को मिली? पाली। यहाँ पर भाषा हमें देखने को मिलती है पाली भाषा। अगर बात करें सेकंड हमें यहाँ पर देखने को मिलता है महायान। तो महायान संप्रदाय, तो महायान संप्रदाय क्या थे? इसकी बात करें तो यहाँ पर जो है वो बौद्ध धर्म के क्या थे? बौद्ध धर्म की मूल शिक्षाओं को परिवर्तन के साथ अपनाने वाले। तो क्या थे? परिवर्तन के साथ अपनाने वाले कौन से व्यक्ति थे? महायान कौन थे? बात करें तो यहाँ पर बौद्ध धर्म की मूल शिक्षाओं को परिवर्तन के साथ में अपनाने वाले थे। अगर बात करें इनकी भाषा एवं ग्रंथों की भाषा, दोनों की हम बात कर रहे हैं तो इनकी क्या थी? संस्कृत।
क्या थी? संस्कृत। कौन सी थी? संस्कृत। तो यहाँ पर दोस्तों हमने चौथी कौन संगीति के बारे में, बौद्ध संगीति के बारे में भी जानकारी दे दी, और आई होप आप समझ चुके होंगे, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है। जितने भी यहाँ पर आपके क्वेश्चन पुटअप होने थे वो इन्हीं में से पुटअप होगी, इससे बाहर नहीं जाने वाले। और काफ़ी जो है वो आपके लिए मेहनत किया जाता है क्लासों के लिए, सारे इनके लिए, तो आप थोड़ा सा सपोर्ट आप भी दिखाए, और जो भी आप इम्प्रूवमेंट चाहते हो क्लास में वो हम देने की कोशिश करेंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और फिलहाल वीडियो को यहाँ तक एंड तक देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। कल से नए टॉपिक को यहाँ पर जो है वो लेके आएंगे और नए टॉपिक से शुरू करेंगे। आज ये टॉपिक ख़त्म हो चुका है, तो सभी का धन्यवाद।